और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज रात 10:51 तक रहेगी। आज अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। अशून्य शयन द्वितीया का अर्थ है बिस्तर में अकेले न सोना पड़े। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करना चाहिए। अशून्य शयन द्वितीया का यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। इस व्रत में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है और इस अशून्य शयन व्रत के माध्यम से शयन उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कभी दूरी नहीं आती, रिश्तों की गरिमा बनी रहती है, जीवन साथी के जीवन सुरक्षित रहते हैं, घर परिवार में सुख शांति तथा सौहार्द बना रहता है। लिहाजा जीवन संगिनी का साथ बनाए रखने के लिए पति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। स्तुति, क्या स्तुति है? लक्ष्म्याम न शून्यम वरद यथाति शयनम सदा। वरद माने हे श्री विष्णु, हे वर देने वाली। लक्ष्म्याम न शून्यम वरद यथाते शयनम सदा, कि जब आप लक्ष्मी के बगैर कभी शयन नहीं करते अपनी शैया पर। शैया ममाप्य शून्यास्तु तथात्र मधुसूदन, अर्थात हे वरद, जैसे आपकी शेष शैया लक्ष्मी जी से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शैया अपनी पत्नी से सूनी न हो, यानी मैं उससे कभी अलग न रहूं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना आदि के बाद पूरे दिन व्रत करना चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर अक्षत, दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। आपको बता दूं कि आज के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:06 पर होगा। इस प्रकार अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन तृतीया के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें कोई मीठा फल देकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये थी आज के दिन अशून्य शयन द्वितीया व्रत की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 5:07 तक शोभन योग रहेगा। इस योग के दौरान की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। साथ ही जिस काम के लिए यात्रा की जाती है उसमें सफलता भी मिलती है। साथ ही आज सुबह 9:30 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद शतभिखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कल दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और अब चर्चा करते हैं शोभन योग और शतभिखा नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो आज के दिन एक सफेद चंदन को घिसकर परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियां एक बार फिर से सबकी जिंदगी में बहार ला देंगी और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भार के बराबर जौ तुलवाकर उसमें से 8 मुट्ठी जौ जल में प्रवाहित करना चाहिए और बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर देना चाहिए। आज के दिन यह उपाय करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से विशेष रूप से छुटकारा मिलेगा। अगर आप जॉब में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आज के दिन बाजार से सिंघाड़े के आटे की रोटियां बनाकर उन पर 2 मूली रखकर किसी गाय को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपको मनचाहा प्रमोशन मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब की तलाश में हैं तो आपकी वो तलाश भी बहुत जल्दी पूरी होगी। याद दिला दूं, सिंघाड़े की आटे की रोटी बनानी है और 2 मूली उस पर रखकर गाय को खिलाना। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो आज के दिन आटे का एक चौमुखी दिया बनाइए। चौमुखी माने इसमें 4 तरफ दीपक निकल रहा हो और उसमें सरसों के तेल का दीपक बनाकर जलाइए। साथ ही राहु के इस मंत्र का जप भी करें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः।
आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता सूझेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो आज के दिन एक कच्चा नारियल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए बहते जल के स्रोत में प्रवाहित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी परेशानी है उसे बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते तो उसके लिए आज के दिन संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूं कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखिए। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज के दिन बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम के में किसी टेबल या किसी शोकेस में रख दीजिए, मतलब अपने बेडरूम में रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अगर आप अपने व्यापार को दूसरे शहरों तक फैलाना चाहते हैं तो आज के दिन शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लेकर उसे घर के मंदिर में स्थापित करें और फिर उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। उसी चंदन की गोली की पूजा करनी है। इसके बाद आपको राहु स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति इस प्रकार है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठाकर सफेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन ले। आज के दिन ये उपाय करने से आपका व्यापार दूसरे शहरों में भी फैलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और आप खुद को हर वक्त कुछ घिरा घिरा सा महसूस करते हैं तो आज के दिन 1.25 किलो जौ घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे अच्छे से दबा कर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब 27 दिन के बाद शतभिखा नक्षत्र आए तो उस जौ के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। अगली बार शतभिखा नक्षत्र 2 सितंबर को पड़ेगा, अभी से लिख लीजिए। इस प्रकार ये उपाय करने से आपके आसपास शत्रुओं की गिनती अपने आप कम हो जाएगी और आप खुद को फ्री फील करेंगे। अगर आपके बच्चों के कार्यों की सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, बच्चों के काम, उसके लिए आज के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल लीजिए, साथ ही 1 रुपए का सिक्का लीजिए। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफेद रंग के कपड़े में बांध दीजिए और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। देखिए, ये पेड़ भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय था और इस नक्षत्र से संबंध रखता है, तो उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, कदम के वृक्ष के आगे। लेकिन अगर आपको कदम का पेड़ कहीं आसपास ना मिले तो मन में ही कदम की हरी भरी आकृति का ध्यान करके प्रणाम कर लीजिए। लेकिन कदम को स्मरण करिए, कदम के दर्शन करिए, कदम को स्पर्श करिए, उसको पानी दीजिए, कदम की स्तुति, कदम के नीचे बैठिए, उसकी औरा से बेनिफिटेड होइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको अपने बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा पाने के लिए आज के दिन 800 ग्राम कच्चा कोयला बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर 800 ग्राम नहीं कर सकते तो 80 ग्राम कर दीजिए, 8 टुकड़े कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलेगा। तो ये थी आज के दिन शोभन योग और शतभिखा नक्षत्र की चर्चा। आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इन सब की चर्चा की है।